हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब पाइप एक्सपर्ट। माय नेम चंदन सिंह। जैसे कि फ्रेंड मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए फिटर्स, प्लम्बर्स, स्टूडेंट के लिए मोस्टली वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूं। मैंने इस क्लासेस भी आपकी वीडियो स्टार्ट कर दी है, जो कि प्लेलिस्ट बड़ी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एक आपसे छोटी सी गुजारिश ये है कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो उसको कमेंट नीचे दिया कीजिए, इससे मुझे मालूम चल सके कि वीडियो में क्या कमी हो रही है और कितने बच्चे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपनी अटेंडेंस जरूर दिया कीजिए। ठीक है, बाद में अगर रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं बाद में तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप देखिए कीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो इस फ्रेंड को आप लोग इस जो है पाइप फिटर एक्सपर्ट को जो चैनल है आपका, इसको लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और मोस्टली जो रिसेंटली एडमिशन लिया है ITI फ्रेंड्स ने, उनके ग्रुप में भी भेजा कीजिए आप, जिससे कि ये परिवार आपका फैमिली बड़ी हो सके। ठीक है फ्रेंड, तो देरी नहीं करते हुए चलते हैं। जो आपकी प्लम्बर्स की जो थ्योरी की आपकी क्लासेस चल रही थी चैप्टर 5, ठीक है, चैप्टर 5 जो आपका चल रहा था, तो उसमें मैंने आप लोगों को ड्रिल्स, टेप्स और के बारे में पूरे बता दिया था। ठीक है, काफ़ी अच्छे से मैंने बता दिया था आपको ड्रिल ट्रेप्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद आज आपको मैं डाई बताऊंगा। ठीक है, डाई क्या है, डाई किस काम में आता है, डाई का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, मतलब सावधानी क्या है, असावधानी क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में आज आप लोग की पढ़ाई होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले फिर जो मैं बता दूं कि ये जो जितना भी आपका ये इंस्ट्रूमेंट है, ये फिटर और पाइप फिटर दोनों ट्रेडों के लिए है। ठीक है, क्योंकि डाई वगैरह जो है का जो है जानकारी फिटर को भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग डाई को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, इस वजह मैंने आपको ड्रिल पढ़ाई, तो ड्रिल आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ड्रिल जो है फ्लैट, स्ट्रेट और ट्विस्टेड ड्रिल होती है। ठीक है, ये हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है, हाई स्पीड स्टील से बनाई जाती है। ये जो तीनों प्रोडक्ट फ्रेंड आपके हैं, ड्रिल्स हैं, टेप हैं, डाई हैं, ये तीनों प्रोडक्ट जो फ्रेंड आपके हैं, ये हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको नाम बोल रहा हूँ, ये सीधे CPT एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ड्रिल्स हैं, एक ड्रिल्स बनाकर फिर दे देगा आपको, एक टेप्स दे देगा और फिर एक डाई दे देगा। ठीक है, तो ये डाई के इसमें किसी भी फिगर बना से पूछ लेगा कि ये उपकरण किस इस्पात से बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, वर्किंग प्रोसेस पूछ लेगा, टेप से आप क्या काम करते हैं, डाई से आप क्या काम करते हैं, ड्रिल से आप क्या काम करते हैं। तो इसमें मैंने आपको बता रखा है, ड्रिल से जो है हम लोग फ्रेंड छेद करते हैं। एक्चुअली ड्रिल्स जो होती है, इस बिट को होती है, ड्रिलिंग मशीन लगी होती है, उसको हम ड्रिल कहते हैं। पार्ट्स ऑफ ड्रिल के बारे में मैंने भी आप लोगों को काफ़ी कार्य से क्लियर किया था। देखिए फ्रेंड, आपका पार्ट्स ऑफ ड्रिल है। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड ड्रिल्स के जो है कितने टाइप के होते हैं, कौन से मेटल पे कौन से ड्रिल्स का हम लोग यूज़ करते हैं, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। टेप के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ। टेप्स जो है फ्रेंड हम लोग किसी भी पाइप में जो है इंटरनल जो थ्रेडिंग होती है, चूड़ियाँ कटी होती हैं, तो वो काटने के लिए हम टेप्स का प्रयोग करते हैं। ये टेप फ्रेंड वो टेप्स नहीं है जो इलेक्ट्रिकल वायर में टेप लगाए जाते हैं, वो नहीं फ्रेंड। ये टेप्स एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हाई कार्बन स्टील का होता है, जो कि एक स्टॉक में फिट करके हम लोग अंदर की इंटरनल थ्रेड को बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आज हम लोग डाई के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं देरी न करते हुए ड्रिल की तरफ। ये सारा मैंने आपको कवर कर दिया है। और फ्रेंड एक बात और, मैंने कुछ वीडियो में मैं जो है टेलीग्राम का लिंक नहीं दे पाता हूँ, तो आप लोग जो है चंदन सिंह करके या पाइप फिटर एक्सपर्ट करके टेलीग्राम सर्च कर लिया कीजिए फ्रेंड। ठीक है, तो आप डायरेक्ट जो है टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग आ जाएंगे। पहले मोस्टली आज से मैं आप लोगों की जो है टेलीग्राम लिंक भी डाल ही दिया करूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं ड्रिल्स के बारे में। ये देखिए टेप है, टेप का जो स्ट्रक्चर है मैंने आप लोग बता दिया था। ये 3 टाइप के होते हैं, क्या कौन से, टेपर टेप होते हैं, सेकंड टेप होते हैं, बॉटमी टेप होते हैं। ठीक है, ये सब मैंने बता ही चुका था आपको मैं। ये सब बता चुका था। आज पढ़ेंगे आप टेप डाई के बारे में। तो ये देखिए फ्रेंड, आपकी डाई आ गया है, ये है आपका डाई फ्रेंड। ठीक है, तो डाई भी आपकी जो है वही कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। डाई क्या है, ये एक चूड़ी काटने वाला औजार है। ठीक है फ्रेंड, डाई जो है चूड़ी काटने वाला औजार है, जिसके द्वारा बाहरी चूड़ी मतलब एक्सटर्नल थ्रेड को काटी जाती हैं। ठीक है, मतलब जो पाइप्स या एक स्टील बार या स्टील रॉड होगी, उसमें अगर हम एक्सटर्नल
एक्सटर्नल थ्रेड को अगर हम बनाएंगे एक्सटर्नल थ्रेड को, तो वो हम डाई की मदद से ही कर सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा गोल सरिये मतलब राउंडेड रॉड और पाइप के बाहर चूड़ियाँ काटी जाती हैं। ये हाई कार्बन स्टील, ठीक है फ्रेंड, और हाई स्पीड की बनी होती हैं। इसको पकड़ने के लिए डाई स्टॉक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डाई स्टॉक मतलब हैंडल जो होता है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये देखिए इतने प्रकार की हम लोग डाई का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें राउंडेड सॉलिड डाई होगी, फिर आपकी राउंडेड स्प्लिट डाई होती है, फिर एडजस्टेबल डाई होती है, फिर डाई नट होता है, फिर डाई प्लेट है, फिर पाइप डाई है, फिर आपकी चीज़र डाई है, फिर आप एकोन डाई है। डिफरेंट टाइप की डाई यूज़ की जाती हैं, ठीक है। ये देखिए सारी डाइयों का जो है आपका फिगर बना रखा हुआ है, ठीक है। ये एडजस्टेबल डाई है, ये स्प्लिट डाई है, ये डाई नट है। इन सब इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। ये टाइप्स ऑफ डाई मतलब इतने प्रकार की डाई हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। आज थोड़ा स्पीड को मैं तेज रखूँगा क्योंकि मोस्टली मैं धीरे बोलता हूँ, मैं देखता हूँ तो वीडियो के व्यू कम आते हैं, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें, इसलिए मैं सब कुछ करूँगा अपने चैनल पे। पहला आपका क्या है, राउंडेड सॉलिड डाई, ठीक है। इस प्रकार की डाई गोलाई और सॉलिड होती है। इसके 4 फ्लूट होते हैं तथा इसके डाई का साइज को कम या ज़्यादा नहीं किया सकता, ठीक है। ये जो इसी अंदर के दांत हैं इसी को फ्लूट्स कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड, है ना। आगे चलते हैं। इसके द्वारा एक ही बार में चूड़ी काट दी जाती हैं। इसके एक तरफ की 3 या 4 चूड़ियाँ चैम्फर होती हैं, ठीक है फ्रेंड, ताकि इसे राड पर आसानी से सेट किया जा सके। लेकिन इसकी एडजस्टमेंट ना होने से इसका प्रयोग कम ही किया जाता है। इस डाई की आकृति राउंड स्प्लिट डाई की तरह होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इस पर कट नहीं होता, ठीक है फ्रेंड। ये जितनी फ्रेंड डाई हैं ये अधिकतर अब यूज नहीं होती है। अब जो डाई यूज होती है वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगा, तो आप लोग वीडियो प्रॉपर्ली बन रही है क्योंकि ये एज ए आपके सिलेबस में है तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। जो प्रैक्टिकल में डाई है वो कौन सी यूज होती है उसको मैं बताऊंगा, उसका मेथड बताऊंगा, उसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो भी आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। ये दूसरा आपका क्या है फ्रेंड, ये डाई राउंड स्प्लिट डाई है, ठीक है। यह डाई गोल आकार की बनी होती है। इसमें एक स्लॉट कटी होती है। चूड़ी काटने के लिए इसे डाई स्टॉक में पकड़ा जाता है। इसे जो फ्रेंड है ये हैंडल टाइप के डाई स्टॉक कहा जाता है इसको, ठीक है फ्रेंड। इसमें डाई के कसने के लिए 3 स्क्रू लगे होते हैं। 3 स्क्रू होते हैं। ये देखिए टाई जिससे ये स्क्रू हैं, इसको इनका नाम दे रखा है साइड स्क्रू, सेंटर स्क्रू और साइड स्क्रू, मतलब कि अगल बगल जो स्क्रू है उनको साइड स्क्रू और जो बीच में है वो सेंटर स्क्रू कहा जाता है, ठीक है। और इस स्लॉट को आगे पीछे करके सेट किया जाता है ताकि स्क्रू सीध में ना आए। तीनों स्क्रू कसने से इसके साइज के पूरे साइज में लाया जाता है। इस प्रकार की साइज 2 बार एडजस्टमेंट करना पड़ता है, मतलब 2 बार डाई का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तीसरा फ्रेंड आपकी डाई कौन सी है, एडजस्टेबल डाई है। इस डाई में 2 टुकड़े और 2 गुटके होते हैं, ठीक है। गुटके होते हैं अंदर लगे होते हैं। इसमें चूड़ी कटी होती है, मतलब थ्रेड आपकी कटी होती है। चूड़ी में कटिंग एज बने होते हैं। कटिंग एज को बाहर निकलने के लिए इनके पीछे ग्रूव कटी होती है, ठीक है। इनकी कुछ चूड़ियाँ चैम्फर होती हैं। चैम्पर फ्रेंड कुछ अलग नहीं होता, जैसे कि चूड़ी आपकी किसी पाइप में चूड़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो आज हम कुछ आपको चैम्पर भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो एक तो चूड़ी का फिगर आप देखोगे तो चूड़ी को सीधी कटी होगी, सीधी, ठीक है फ्रेंड। सीधी चूड़ियाँ कटी होती हैं। कुछ चूड़ियाँ फ्रेंड आप लोग देखिएगा कि आपकी बीच में तो सीधी होगी, लेकिन साइड में जो है हल्की सी उसको पिचका देंगे, ठीक है। हल्का सा टेपर कर देंगे तो उसको चैम्परिंग कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसी को हम लोग चैम्परिंग कहते हैं या चैम्पर कहते हैं, जिसमें लगे स्क्रू की सहायता से इन टुकड़ों को कम या ज़्यादा किया या एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा डाई के साइज भी बड़े साइज के राड पर चूड़ी काटी जाती है, क्योंकि इसका साइज भी खोला जा सकता है। मतलब इसमें जो अंदर ये स्टॉक होता है, मैकेनिकल जो लगा होता है फ्रेंड, उसको ना मूव कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टेबल टेप हैंडल, ठीक है। ये फ्रेंड आपका क्या है, सॉलिड टेप हैंडल है। ये आपका टी हैंडल टेप रिंच है, ठीक है फ्रेंड। ये आपका स्टॉक है जो अंडर जिसमें चूड़ियाँ थ्रेड बनी होती हैं, जिसकी मदद से आप किसी भी पाइप में जो है चूड़ी बना लेते हैं, ठीक है। फिर डाई नेट है फ्रेंड, ठीक है। तो डाई नेट में क्या है,
ये हेक्सागोनल या वर्गाकार नट की आकृति के होते हैं। इनमें 4 या 6 फ्लूट कट्टे होते हैं। इनमें घुमाने के लिए स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग खराब चूड़ियाँ, डैमेज थ्रेड में जो बोल्ट पर कटी होती है उन्हें ठीक करने के लिए किया जाता है। मतलब अब ये क्वेश्चन फ्रेंड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, आप लोग देखिएगा, आप लोग जो पुराने जो है कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहा कीजिए कि सीबीटी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं प्लम्बर या फिटर पेपर में, तो आप लोगों को देखने में मिलेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नट से या किस डाई से जो है चूड़ियों को रिपेयर किया जाता है। ठीक है, मतलब जो चूड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं उनको रिपेयर भी हो जाती हैं फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा, या पाइप में हो या नेट में हो, एनी वे के भी हो। ठीक है, तो ये जो डाई नेट की होती है, समझे फ्रेंड, इस चीज़ से हम लोग जो है चूड़ियों को रिपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उस पर ऊपर से दूसरी चूड़ियाँ बन जाती हैं, चूड़ी के ऊपर चूड़ी। ठीक है, डाई प्लेट क्या है? इसका प्रयोग छोटे व्यास के स्क्रू जिनका साइज 3 mm से कम व्यास का होता है पर चूड़ी डालने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें एक ही प्लेट में कई व्यास के स्क्रू चूड़ियाँ डाली जा सकती है। प्लेट हाई कार्बन स्टील की होती हैं, इनको सीधे स्क्रू पर घुमाया जाता है, अतः इसके लिए किसी भी स्टॉक की आवश्यकता नहीं होती। इसके प्रत्येक साइज की 3 सुराख होते हैं। ठीक है, जिन्हें हैंड टेप की सेट की तरह प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक सुराख के साथ उसका साइज भी लिखा होता है। फिर आपको कौन सी डाई है? पाइप डाई है। पाइप डाई मतलब जो पाइप हम चूड़ी में आते हैं पाइप डाई कहते हैं। इसका प्रयोग केवल पाइप के बाहरी मतलब एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए किया जाता है, मतलब बाहरी चूड़ियाँ बनाने के लिए किया जाता है। इसमें भी 2 या 4 गुटके होते हैं जिन्हें एक विशेष प्रकार की डाई स्टॉक में फिट किया जाता है। डाई की साइज कम से कम ज़्यादा करने के लिए एडजस्टिंग स्क्रू लगाया होता है तथा इसके स्टॉक में एक गाइड बुश भी लगा होता है जो पाइप को गाइड करता है, जिससे पाइप पर चूड़ियाँ टेढ़ी नहीं होने पाती। मतलब कि एक सीध में रहता है पाइप अगर मूव होगा तो आपकी चूड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड, इसलिए एक गाइड लगा होता है। इसमें काटी गई चूड़ियाँ कुछ टेपर भी होती हैं। आजकल रचित टाइप डाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ठीक फ्रेंड, आगे चलते हैं। ये आपकी क्या है? चेजर डाई है। चेजर डाई में क्या है फ्रेंड? इसका प्रयोग स्वचालित मशीनों ऑटोमेटिक पर ज़्यादा मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। इसे सेल्फ ओपनिंग डाई भी कहते हैं। इसमें हाई स्पीड स्टील के हार्ड 4 या 6 गुटके लगे होते हैं जिन पर नंबर अंकित रहते हैं। इसके हेड पर एक हैंडल लगा होता है जो गुटकों के साइज को घटाता है और सेट की हुई लंबाई तथा चूड़ी काटने के लिए इसमें के आप खुल जाते हैं। ये गुटके अलग अलग साइज के होते हैं। फिर आपकी एगन डाई है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। अब ये आपका क्या है? डाई द्वारा चूड़ी काटने का तरीका और उसकी सावधानियां क्या हैं, इसके बारे में अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो थ्रेडिंग मेथड विद डाई मतलब डाई द्वारा चूड़ी काटने का तरीका। पहला क्या तरीका भैया पढ़ लें, एक मिनट में कलर चेंज कर लें पेन का। लाली से ही और कुछ एलिफेंट, चलिए ब्लैक ले लेते हैं। ब्लैक तो ले लिया, ठीक है फ्रेंड। हाँ ठीक है, फिर दूसरा क्या है? रॉड की वाइस में लंब रूप में सीधा बांधना चाहिए। मतलब कि पाइप आपका जो है वाइस पे बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है, सीधा पाइप बांधना चाहिए। इसको जो है वर्टिकल पोजीशन में बांधना चाहिए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बांधना चाहिए। फिर आपका क्या है? डाई को स्टॉक में फिट करते समय नंबर या अंकन वाली साइड को बाहर की तरफ फिट करना चाहिए, क्योंकि इस तरह साइड की चूड़ियाँ चैपर होती हैं जिससे चूड़ियाँ काटते समय शुरू करने में आसानी होती है। मतलब कि ऐसे कि आपकी जो चैपर चूड़ियाँ होंगी उसको बाहर की ओर आपको रखना चाहिए, जिससे जो है जब चूड़ी काटने स्टार्ट होगी तो पहले छोटी चूड़ी जो होती है चैपर चूड़ी होती है पकड़ के स्टार्टिंग हो जाती है आपकी। फिर आपका चौथा पॉइंट क्या है फ्रेंड? स्प्लिट डाई को प्रयोग करते समय सबसे पहले डाई स्टॉक में उसमें ग्रू के सामने स्क्रू रखकर कसना चाहिए। इसमें डाई का साइज बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें और भी पॉइंट है आपके। पांचवा फ्रेंड क्या है? एडजस्टमेंट डाई को प्रयोग करते समय उसके गुटकों का साइज बढ़ा लिया जाता है ताकि आसानी से कट पकड़ सके। ठीक है, छठा पॉइंट क्या आपका क्या है? डाई को रॉड के सिरे पर फिट करते समय दोनों हाथों में बराबर दबाव देकर दाएं से बाएं घुमाना चाहिए, मतलब दाएं से बाएं घुमाना चाहिए। ठीक है, डाई स्टॉक हमेशा रॉड के साथ 90 डिग्री कोण पर होना चाहिए। ठीक है, सातवां पॉइंट फ्रेंड क्या आपका? डाई को प्रत्येक चक्र में आगे चलाने के लिए पीछे घुमाना चाहिए, जिसका प्रकार टेप के घुमाया जाता है। इसमें चिप्स टूट कर गिर जाती हैं, चूड़ी साफ हो जाती हैं।
ठीक है फ्रेंड। ये सारा जो मेथड आप पढ़ रहे हो ये सब आप ऐसे करोगे प्रैक्टिकली तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। चूड़ी काटते समय धातु के अनुसार लुब्रिकेंट या और लुब्रिकेंट के तौर पे आप जो है सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डाई घुमाने में आसानी होती है, चूड़ियाँ साफ होती रहती हैं। फिर आपको 9वां पॉइंट क्या है, बड़े व्यास की राड एडजस्टेबल डाई से धीरे धीरे साइज में एडजस्ट कर 2 या 3 कट में चूड़ी पूरी तरह कटनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका 10वां पॉइंट क्या है, चूड़ी काटने के बाद डाई स्टाक को विपरीत दिशा में घुमाकर हम डाई स्टाक को निकाल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका थ्रेडिंग मेथड है, ठीक है। मैं आपको बता दूं जितना का पाइप कम होगा, आप लोग पहले ध्यान सुन लीजिए अगर मेरी वीडियो वॉच करते होंगे, ठीक है। अगर जितने साइज का पाइप कम होगा फ्रेंड उतने ही हम लोग डाई से बड़ी आसानी से और जल्दी चूड़ी बना सकते हैं। और जितना पाइप का डाया ज़्यादा होगा, ठीक है, उतनी हम लोग ज़्यादा कठिनाई होगी और उतनी देरी से हम लोग चूड़ी बना पाते हैं, ठीक है। फिर आपकी क्या है सावधानियाँ क्या है फ्रेंड, पहली सावधानी क्या है, राड के व्यास के अनुसार ही डाई का चुनाव करना चाहिए, ठीक है। चूड़ी काटते समय डाई स्टाक को बराबर दबा देनी चाहिए, ठीक है, अन्यथा चूड़ी टेपर हो जाती है और स्प्लिट डाई टूट जाती है। तीसरा पॉइंट क्या है, कभी भी एक ही कट में पूरी गहराई में चूड़ी नहीं काटनी चाहिए। फिर चौथा पे कभी भी चलती हुई डाई साइज एडजस्ट नहीं करना चाहिए, साइज हमेशा डाई बाहर निकाल कर एडजस्ट करना चाहिए। फिर काम समाप्त होने के पश्चात डाई को साफ करके रख देना चाहिए। तो ये तो नॉर्मली बात है फ्रेंड, जैसे कि आपका काम खत्म हो गया, आप इंस्ट्रूमेंट को साफ करके आप लोग रख लीजिए, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये तो यहाँ तक आपका डाई का था, ठीक है। तो डाई को मैंने बता दिया। फिर आपका क्या है, टाइप ऑफ स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन है। कुछ ड्रिलिंग मशीनें हैं फ्रेंड जो सेंसिटिव होती हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा फ्रेंड, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। 16 मिनट की वीडियो है ना फ्रेंड। तो आप ये पार्ट 3 है डाई का, इसको कवर कर लीजिएगा। फिर एक छोटा मोटा फ्रेंड ऐसे जो है 10-15 मिनट का बना दूंगा, उसमें आपका जो है ड्रिलिंग मशीन के 2 ये जो हैं इनको क्लियर कर दूँगा फ्रेंड। और फिर आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपका इसी पे, ठीक है। आपको वो दिखा देता हूँ जो आजकल डाई यूज़ होती हैं, ठीक है फ्रेंड। एक सेकंड टाइम दीजिएगा फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, ये जो आप लोग देख रहे हो, जब फिगर को जान लीजिए और इसको कायदे ले लेते हैं। 1 सेकंड फ्रेंड दीजिए बस, आपका खुलने वाला है फिगर। हाँ, ये जो फ्रेंड आप लोग डाई देख रहे हो, आजकल हम लोग इसी डाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी डाई का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये जो है आपका है डाई हैंडल है, ठीक है। ये आपका फ्रेंड क्या है, डाई हैंडल है, ठीक है। एक मिनट मुझे लिख लीजिए क्योंकि मेरे पास पेन टैब है नहीं, तो थोड़ा ऐसे ही कीपैड पे लैपटॉप पे लिखना पड़ता है, तो आप दिक्कत होती है। अगर आपको और अच्छी वीडियो चाहिए और मुझसे एक्स्ट्रा ज्ञान भी चाहिए तो पेन टैब मुझे लेना पड़ेगा और मैं जल्दी ले लूँगा आप लोगों के लिए। आप लोग लेकिन प्रॉपर्ली चैनल बन रही है और सपोर्ट फ्रेंड जरूर करते रहिए, ठीक है फ्रेंड, है ना। अच्छा, ये आपका जो है डाई हैंडल है फ्रेंड। ये फ्रेंड जो आपका स्टॉक है, ठीक है। ये क्या है, स्टॉक है, ठीक है फ्रेंड। इसको हम जो पाइप जो है, पाइप में चूड़ी बनाते हैं, बाहरी चूड़ी बनाते हैं, तो इसको हम लोग पहले फ्रेंड क्या करते हैं, पहले हम लोग इसमें जो है हैंडल डाल के, पहले हैंडल डालते हैं फ्रेंड, हैंडल डाल के और फिर आपका डाई स्टॉक धीरे धीरे से पूट चूड़ी में पकड़ाते हैं, मतलब पाइप पकड़ाते हैं, चैम्पियन चूड़ी में पकड़ाते हैं, ठीक है। ये जो इसका फ्रेंड नट है, इसको अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो हम लोग डाई को खोल सकते हैं, और क्लॉकवाइज करते हैं, घुमाते हैं, तो हम लोग डाई को अपनी दिशा में चला सकते हैं फ्रेंड। इसको बनाने के लिए, चूड़ी बनाने के लिए हम लोग जो है अपने दाहिने हाथ जो होता है, दाहिने हाथ तरफ बार अप डाउन करते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइट का शो हो गया फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, ओके, मिलते हैं, बाय बाय।